हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने पेट महामिशन बैच की, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था। यदि पिछले हम लेक्चर की बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, आज की इस लेक्चर में एक मैथ का टॉपिक जो आपके पेट के सिलेबस में दे रखा है, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि सिंपल समीकरण बनाने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, एक ही क्लास में इस चैप्टर को पूरी तरह से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में ये आज का अपना टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे आसान चैप्टर होता है। इसमें एक सिंपल इक्वेशन बनानी होती है, एक साधारण सी समीकरण बनाना होता है, और वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन में बोला जाता है ठीक उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है और अपना क्या होता है, क्वेश्चन बन पाता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है, वो हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को इसमें क्लियर करेंगे। हर एक टाइप को क्लियर करेंगे। जो आपके एग्जाम में बात करें, पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, ठीक है, और अधिक संभावना किस क्वेश्चंस की है वो भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, क्या साधारण समीकरण, क्या दे रखा है, साधारण समीकरण दे रखा है। साधारण समीकरण की बात करेंगे, सिंपल इक्वेशन की बात करेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये हम एक एक करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको ऐसे चैप्टर से बिल्कुल भी घबराना नहीं। आज के बाद यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया, आपको लाइफ में कभी दिक्कत आने वाली नहीं, क्योंकि इस चैप्टर को हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल आपकी भाषा में समझाएंगे, जिससे आपको कभी भी ऐसे चैप्टरों से घबराना ना पड़े। चलिए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समीकरण की बात करेंगे। समीकरण क्या होता है, हालांकि मैंने यूपी लेखपाल के लिए समीकरण को अलग से बताया, द्विघात समीकरण अलग पढ़ाया था। और इसके बाद में हमारे पास बात करें, एक हमारे पास और सी इक्वेशन आती है, उसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ, युगपत समीकरण। तो मैंने आपको युगपत समीकरण बताया, द्विघात समीकरण मैंने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की इस चैप्टर की हम बात करेंगे, इसमें सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर में सारी चीजें देखेंगे। समीकरण किसे कहते हैं, ये समीकरण क्या होता है, तो याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, यही हमारे क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। द्विघात समीकरण क्यों बोला जाता है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या होती है, तो आप कहेंगे x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण लिखा किस प्रकार से जाता है, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया द्विघात समीकरण कैसे इस प्रकार से लिखा होगा। मान लेते एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा x² प्लस का 9x प्लस का 18, x² प्लस का 9x प्लस का 18 बराबर 0, इसी को हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है, हालांकि इसमें ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, फिर भी हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को क्लियर करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। यदि आपसे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे एग्जाम में गलत करके बिल्कुल भी ना, इस प्रकार से हमें समझना है। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या आपसे पूछना चाहता है, क्वेश्चन जो पूछेगा उसी प्रकार से समीकरण खुद ना खुद बनता चला जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन की यदि आप लैंग्वेज समझेंगे तो इसमें समीकरण क्या होता है, खुद ना खुद अपना बनता चला जाता है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल को सजाना होता है और समीकरण अपने मन से प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने कहा किसी संख्या का 5 गुना, किसी संख्या का 5 गुना 10 के बराबर है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम क्या करेंगे, हर एक टाइप को क्लियर कराएंगे, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। जैसा पहला मैंने सवाल बोला, मान लिया पहला हमारा सवाल क्या है, लिखा है किसी संख्या का, पहला क्वेश्चन हमारा आज का, किसी संख्या का, किसी संख्या का, किसी संख्या का 2/5 का
2/5 का, किसी संख्या का 2/5 का 3/7, 3/7 यदि 198 है, यदि 198 198 है, ठीक है। तो आपसे कहा एक तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या कौन सी संख्या आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस इसकी लैंग्वेज को पकड़ना होता है। आप इसकी लैंग्वेज को एक बार समझेंगे और आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, इस चीज की श्योरिटी है। देखिए कैसे लिखा है, किसी संख्या का, मान लिया वो संख्या हमारे पास नहीं तो आप मान ले x, मान लिया वो संख्या हमारे पास x है, ठीक है, माना संख्या हमारे पास क्या x है, किसी संख्या का यानी x का मतलब मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे मल्टीप्लाई होता है, तो संख्या x मान ली, का को हटाएंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे, फिर लिखा है 2/5, फिर से लिखेंगे 2/5, यहाँ पर का लिखा है आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3/7। यानी आपको याद रखना है जब का लिखा हो इंग्लिश में ऑफ लिखा होगा उसका मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बोर्ड मास्टर में आपने सीखा होगा। कह रहे किसी संख्या का माने वो संख्या x रही होगी, उसका 2/5 का 3/7, तो बोलेंगे x मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 3/7। और ये करने से ये है क्या, 198 है, तो आप बराबर क्या लिख देंगे 198 लिख देंगे, 198 लिख देंगे। फिर से एक बात समझो, मेन फोकस आपको इस पर ही करना है, यही इक्वेशन होती है, यही हमारा क्या होता है, समीकरण होता है। कह रहे किसी संख्या माने वो संख्या x रही होगी, का 2/5 तो इसी संख्या का 2/5 कर दिया, और का 3/7 और इसी संख्या का 3/7 कर दिया। और ये करने से कह रहा है यदि 198 है, यानी इन सबका जब मल्टीप्लाई करते 198 बनता है, तो बताइए वह संख्या क्या होगी। यानी कि जो x माना था उस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, x का मान बताना है आपको, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इसे काट भी सकते हैं, 3 से आप काटेंगे इसे तो कितनी बार कटेगा, 3 × 18, 3 × 18। आप इसे 2 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 33 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 33 बार कटेगा। 7 पना 35 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे x बराबर 33 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 35। क्यों, क्योंकि जो संख्या बट्टे में होती है वो कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे वो मल्टीप्लाई में जाती है, ठीक है, कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। अब इसे आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई कराने की मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, आप उस हिसाब से ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मैंने बताया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 15 की 5 कैरी हमारे पास 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 3 × 3 = 9, 15 में 9 आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 10 25 में घटा देंगे तो आप कहेंगे 24 बचेगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे 25 की 5 कैरी हमारे पास 2 हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 × 3 = 9 2 11। आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 1155। क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा 1155। क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहता है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ भी आया होगा, ठीक है। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि एक संख्या तथा उस संख्या का, कह रहा है कि एक संख्या को, ये एक संख्या तथा एक संख्या तथा उस संख्या का, उस संख्या का एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, 3/5 उस संख्या का 3/5, दोनों का अंतर 50 है, दोनों का अंतर 50 है, अंतर क्या है 50 है, दोनों का अंतर 50 है। तो आपको बताना है संख्या कितनी है, संख्या क्या है, यानी कि आपको संख्या फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन भी हमारे पास क्वेश्चन वही रहेगा, कभी जोड़ने के लिए कहेगा, कभी मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा, कभी योग निकालने के लिए कहेगा। तो फिर से वही समझेंगे, किसी संख्या का माना वो संख्या हमारे पास x रही होगी, किसी संख्या तथा, जो संख्या तथा उस संख्या का, यानी इसी संख्या का आपको निकालना है 3/5, उसी संख्या का 3/5 का अंतर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे अंतर दे रखा है 50। समझिए एक बार फिर से, मैंने कहा, मैंने क्या बोला इसमें आपसे,
मैंने आपसे कहा कि किसी संख्या का माना वो संख्या x हो गई और उसी संख्या का 3/5, जो पहली संख्या आपने मानी थी उसी संख्या का 3/5, तो माना पहली संख्या x है और इसी संख्या का 3/5, तो x का 3/5 निकालेंगे। फिर बोला गया कि दोनों का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाकर किसके बराबर करेंगे, तो आप करेंगे 50 के बराबर। चलिए अब इसे हम सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो बनेगा x माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x, नीचे आ जाएगा 5 बराबर ये किसके हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 के हो जाएगा। इसकी आप बटे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 तो आपका बनेगा 5x माइनस का 3 एकम 3 3x बनेगा और नीचे 5 एकम 5 बनेगा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बराबर 50 हो जाएगा। 5 में से आप 3 घटा देंगे तो बचेगा 2x, नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे नीचे 5 लिखा हुआ है तो आप नीचे 5 लिखेंगे बराबर कितना है 50 है। आप इसे 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 25 पंचे 125, 25 पंचे क्या होता है, तो आप कहेंगे 125 होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 125 इज द राइट आंसर। ठीक है, 125 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इसका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले प्रश्न की हम बात करें, लिखा है किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के, किसी संख्या के, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है, क्या है 36 है, तो आपको बताना है तो संख्या क्या है, आपको संख्या बतानी है। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 60%। अब वो संख्या फिर से मानेंगे, माना संख्या हमारे पास x है और इस संख्या का 60% निकालें, इसका आप निकालेंगे 60%, तो किसी संख्या का 60% का 3/5 और इस 60% का 3/5 कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। फिर से एक बात समझेंगे, किसी संख्या माना संख्या x रही होगी, उसका 60% कर दिया और 60% का भी 3/5, तो आप करेंगे 60% मल्टीप्लाई 3/5 और ये है कितना, आप कहेंगे 36, यानी कि 36 के आप बराबर कर देंगे। इसके बाद में आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई 60 और परसेंटेज हटाएंगे तो आप बोलेंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3/5 लिखा है बराबर किसके, 36 के, बराबर किसके, 36 के। आप 0 से आप 0 काट देंगे, आप 6 से काटेंगे 6 बार कटेगा और इसे 3 से काटेंगे आप 2 बार कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास नीचे क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 10 पन्ना 50, 50 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 100 आ जाएगी, x का मान 100 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमारा 100 क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, x का मान 100 निकल आएगा। इसके बाद में और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हर एक टाइप को हम क्या करेंगे, टेस्ट करने का प्रयास करेंगे। हर एक टाइप से एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे। इसके बाद में जैसे बोला गया है, अगला प्रश्न हमारे पास है किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के, किसी संख्या के, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4, के 1/4, के 1/4, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 है, का 2/3, का 2/3, 2/3 क्या है, तो आप कहेंगे 6 है। 2/3 कितना है, तो आप कहेंगे 6 है। तो आपको बताना है वह संख्या क्या रही होगी, वह संख्या आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी लिखा जाए आपका तरीका तो एक ही होता है, संख्या को मान करके जो हमारे पास जिस प्रकार से लैंग्वेज, जिस प्रकार से भाषा लिखी होती है उसी प्रकार, उसी हमें लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से हमें क्वेश्चन को डिजाइन करना होता है। कह रहे किसी संख्या माने वो संख्या x रही होगी। ठीक है, किसी संख्या का 1/3, तिहाई जानते हैं आप क्या होता है, 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1/3 का मतलब 1/3 करेंगे, का 1/4 और चौथाई का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो आप लिखेंगे 1/4 कर देंगे।
का 2/3 और इसका भी 2/3 करना है, 2 आप 3 कर देंगे। 1/3 तो 1/3 होता है, 2/3 बोलेगा 2 आप 3 कर देंगे। और ये है कितना, तो आप कहेंगे 6। फिर से एक बात समझेंगे, किसी संख्या का 1/3 माना संख्या x है, उसका 1/3 1/3 का 1/4 1/4 का 2/3 2/3 बराबर क्या है, 6 है। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप 2 से इसे काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 चौको 12, 12 तेईस 36, 36 त्रिका क्या होता है, तो आप कहेंगे x बराबर आ जाएगा 36 गुणा 3। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छक्का 18, 3 त्रिका 9 10, तो आप कहेंगे 36 त्रिका क्या होता है, 108 होता है। क्या होता है, 108। तो 108 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1008 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने टाइप को चेंज करते हैं। मैंने आपको बेसिक कई सारे सवाल बताए। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप हमारा इसमें बनता है, लिखा है कि इसमें क्या लिखा है, एक यदि एक भिन्न के अंश में, यदि आप टाइप चेंज करेंगे, अपना दूसरा टाइप है, यदि एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें, 150% की वृद्धि कर दे, ठीक है, 150% की हम क्या करें, वृद्धि कर दे, तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें, तथा हर में 350% की वृद्धि कर दे, हर में 350% की वृद्धि कर दे, तो बताइए परिणामी भिन्न क्या होता है, तो आप कहेंगे तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है, 25/51। ठीक है, प्राप्त होता है मूल भिन्न, बताइए प्राप्त होता है आपको बताना है मूल भिन्न क्या रही होगी, शुरू में जो भिन्न थी वो क्या रही होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कहा गया है इसमें कि एक कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दी गई और उसी के हर में 350% की वृद्धि कर दी, और ऐसा करने से जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास क्या मिला, 25/51, यानी कि 25/51 क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। तो आपको बताने प्रारंभ में, यानी कि शुरुआत में कौन सी भिन्न रही होगी, मूल भिन्न आपको बतानी, प्रारंभिक भिन्न आपको बतानी। फ्रैक्शन, शुरू में फ्रैक्शन क्या था इसके बारे में आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो प्रकार बताएंगे जो सबसे आसान है। हालांकि हम दोनों टाइप आपको बताने वाले हैं, ठीक है, दोनों टाइप बताएंगे, और आपको किस हिसाब से करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो इसकी पहले ट्रिक देख लेते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, आपको सवाल के विरुद्ध चलना है, आपको सवाल के अपोजिट चलना है। सवाल अंश में कहेगा तो आपको हर में करना है, और सवाल कहेगा हर में करने के लिए तो आप क्या करेंगे, यानी कि सवाल के आप क्या करेंगे, खिलाफ रहेंगे, सवाल के विरुद्ध चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत कम समय में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि हमारे पास भिन्न क्या 25/51 है, ठीक है, 25/51 है, ये भिन्न आपको पहले से लिख लेना है। आपने भिन्न लिख लिया। अब इसमें ये बोला गया था कि इसके अंश में 150 की वृद्धि की गई और हर में 350 की वृद्धि की गई। आपको इसका उल्टा करना है, ये अंश में कह रहे हैं तो आपको हर में कर देना है, और जो हर में कहा गया तो आपको क्या कर देना है, अंश में कर देना है। जैसे बोला गया था, अंश आप जानते हैं ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इसमें बोला गया था अंश में 150 की वृद्धि, तो आप क्या करेंगे, उसे हर में 150 की वृद्धि कर देंगे, हर में क्या करेंगे 150 की वृद्धि। तो जब आप 150 की वृद्धि करेंगे तो क्या बनेगा 250, क्योंकि वृद्धि कमी हमेशा 100 में देखते हैं, 100 में आप 150 जोड़ेंगे 250 बन जाएगा। फिर बोला गया था कि हर में 350 की वृद्धि आपको अंश में कर देना, तो आप कहेंगे 350 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। यहाँ पर भी परसेंटेज होता है, यहाँ पर भी परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है, कट जाता है, परसेंटेज से परसेंटेज क्या होता है, कट जाता है। इसी को आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से आप 0 काटेंगे, 25 से आप 25 काट देंगे, पूरा कंप्लीट हो गया। बचा हमारे पास क्या, इसे आप 3 से काटेंगे,
3 एकम 3, 3 5 15, इसे आप 3 से काटेंगे 17 × 51, 17 × 51। आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 15/17 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 15/17 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे सवालों में याद रखना है, करना क्या है आपको ट्रिक के माध्यम से करना है। इजीली आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। इसके बाद में अंश में जो कह रहा है उससे हर में करना है, हर में कह रहा है तो अंश में करना है। इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी थी क्या ट्रिक थी। अब इसका हम बेसिक देख लेते हैं। आप बेसिक से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? आपको x/y भिन्न माननी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? x/y भिन्न माननी पड़ेगी। आप बोला गया अंश में 150 की वृद्धि, तो आप ऊपर क्या करेंगे? 250 करेंगे। और नीचे कह रहा है 350 की वृद्धि, आप नीचे करेंगे 450। और ये बराबर क्या होता है? 25/51, 25/51। आप इससे सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा। जब आप इससे सोल्व करेंगे तब भी आपका क्या होगा? आंसर निकल आएगा। तो एक ये तरीका था, एक ये तरीका था, और हम आपको सलाह देंगे तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। आपको इस तरीके से करना है। हालांकि ये भी बेसिक आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो बेस्ट तरीका है, जो एग्जाम में आपको करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना? इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाएंगे? दोबारा बताने की जरूरत है क्या? चलिए एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। मैंने कहा एक भिन्न के अंश में 25 की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि, ठीक है। हर में 20% की कमी तथा हर में 20% की कमी की गई, कमी। इसमें वृद्धि वृद्धि बोल सकता है, कमी कमी बोल सकता है, कमी वृद्धि बोल सकता है। बच्चों याद रखना, कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। और करने पर, कमी करने पर प्राप्त भिन्न क्या है? तो आप कहेंगे प्राप्त भिन्न है 5/8, 5/8 है। तो आपको बताना है मूल भिन्न क्या रही होगी। शुरू में जो फ्रैक्शन था वो क्या था, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने आपको बताया था, तो आप इसे क्या करेंगे? ट्रिक से करेंगे। तो आप कहेंगे 5/8 को पहले आप ऐसे लिख दीजिए। अब आपको उल्टा करना है, जो भिन्न में अंश में कहा गया आपको हर में करना है, हर में कहा गया तो आपको अंश में करना है। इसमें बोला गया था 25% की वृद्धि अंश में की जा रही, तो आप क्या करेंगे? हर में कर देंगे। फिर आपसे कहा गया था 20% की कमी हर में की जा रही, तो आप ऊपर कमी कर देंगे। इससे सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 55 25। 5 से आप इसे 8 से काट देंगे, 8 × 80। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 55 25। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? 2/5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 2/5 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इजीली ऐसे इसे सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो ये टाइप हमारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? लिखा है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग का जोड़, के वर्ग का जोड़ क्या है? 194, 194 है। तो संख्याओं का जोड़ बताना है, तो संख्याओं का जोड़ बताइए, संख्याओं का जोड़ बताइए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो देखिए क्या है? 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं। अब इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपको याद रखना है। आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसकी काउंटिंग 1 से की जाती है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के बीच में 1 का गैप होता है। तो पहली प्राकृतिक संख्या आपसे कहा जाए तो याद रखेंगे, जब भी प्राकृतिक संख्या मानने की बात होगी, प्राकृतिक संख्या आप कैसे मानेंगे? तो प्राकृतिक संख्या मानने के लिए पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या x+1, फिर मानते हैं x+2, x+3, x+4, x+5। इस प्रकार से आप संख्याएं मान सकते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो तो याद रखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप क्या करेंगे? x को मानेंगे, इसके बाद में x+1, x+2, x+3, x+4, क्योंकि इनके बीच में अंतर हमेशा क्या होता है? 1 का होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करते हैं। 1 2 3
4 5। बताइए इनके बीच में एक एक का अंतर होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो प्राकृतिक संख्या आप मानने की बात हो तो आप क्या मान सकते हैं? आप x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 आप आसानी से मान सकते हैं। अब इसमें कहा गया था कि तीन क्रम से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इन तीनों को हम क्या ले लेते हैं? इन तीनों को ले लेते हैं। तो तीन क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं, तो माना तीनों संख्याएं कौन सी? x+1 और x+2 हम ले लेते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं के वर्ग का जोड़, इनकी संख्याओं का वर्ग कीजिए और उसका जोड़ कीजिए, 94 आ जाएगा। यानी कि इनका वर्ग कीजिए, इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद जोड़ेंगे तो 194 आएगा। देखिए एक बार फिर से समझो। तीन संख्या, हमारा पहली संख्या दूसरी x+1, तीसरी x+2, इसमें कह रहा है इनका वर्ग कीजिए, मैंने वर्ग कर दिया सबका, और इनको जोड़िए तो बीच में मैंने प्लस लगा दिया। ऐसा करने से 194 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है संख्याओं का जोड़ क्या होगा। यानी कि आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या यदि आपको पता होगी तो संख्याओं को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए संख्या निकालते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर बना रहेगा x² प्लस का, ये लिखा है a+b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a² प्लस b² प्लस का 2ab प्लस, ऐसे यहाँ पर बनेगा a+b का होल स्क्वायर, आप कहेंगे a² प्लस का b² प्लस का 2ab, 2 दूनी 4x हो जाएगा, और बराबर क्या? 194। बराबर क्या लिखा है? 194 लिखा है। ठीक है। अब इसमें देखिए x हमारा 1 2 3, x² 3 बार लिखा है तो आप लिख देंगे 3x² प्लस का, यहाँ पर लिखा है 2x ये लिखा है और 4x लिखा है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक ये लिखा है, 4 ये लिखा है तो आप कहेंगे 4 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 आप लिख देंगे, और बराबर क्या लिखा है? 194 लिखा है, बराबर 194 लिखा है। ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे? अब आप 5 को उधर ले जाएंगे, तो आप बोलेंगे 3x² प्लस का 6x और बराबर 194 माइनस का 5 करेंगे। फिर आप लिखेंगे 3x² प्लस का 6x बराबर, आप घटा देंगे, 14 में से 5 घटा देंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। अब बताइए ऊपर से क्या कॉमन कर सकते हैं? आप 3 कॉमन करेंगे। जैसे आप 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा x² प्लस 3 दूना 6 2x बचेगा, बराबर क्या? 198। आप इसे 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 त्रिक 9, और 63 को इधर लाएंगे तो आप बोलेंगे x² प्लस का 2x माइनस का 63 बराबर क्या? 0। आप इसे द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे तो आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। 63 के 2 ऐसे फैक्टर कीजिए तो आप कहेंगे 7 नमा 63, 7 नमा 63, और बीच में 9 लाना है तो 2 लाना है तो आप कहेंगे 9 7 में आप इसे तोड़ देंगे, प्लस का 9 करेंगे, माइनस का क्या करेंगे? 7 कर देंगे। प्लस का 9 करेंगे, माइनस का 7 करेंगे। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। x का मान क्या आएगा? माइनस का 9 और प्लस का 7 आएगा, तो माइनस की संख्या कभी नहीं लेते। तो कुल मिलाकर आप x का मान क्या आ जाएगा? आप कहेंगे x का मान आपका 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका x का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 7 आ जाएगा। 9 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 9 माइनस का हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। हालांकि आप इसे द्विघात समीकरण से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 1 8 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 7 2 9 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9। और आपसे कहा गया था कि संख्याओं का जोड़ बताइए, इन्हीं संख्याओं का जोड़ बताना है। तो बताइए इनको आप जोड़ेंगे तो 8 7 15 और 15 9 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 9 24 हो जाएगा। 15 9 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 ही आपका क्या राइट आंसर है। 24 आपका क्या है? राइट आंसर है। मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक वे में आपको बताया। इस चीज को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए सारी चीजें लिखी है, बाकी इतना कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बात ये ना कि आपको चीजें समझ में भी आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल इसका बेसिक बताया, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। ठीक है, आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न हमारे पास है, लिखा है 5 क्रमिक विषम, 5 क्रमिक विषम, 5 क्रमिक विषम, 5 क्रमिक विषम, 5 क्रमिक विषम। ठीक है, 5 क्रमिक विषम पूर्णांक का औसत, पूर्णांक का औसत, 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत दे रखा है आपका कितना? औसत दे रखा है 9। ठीक है, 9 है।
उनमें से सबसे छोटी धन पूर्णांक, उनमें से सबसे छोटी, उनमें से सबसे छोटी, उनमें से सबसे छोटी, उनमें से सबसे छोटी धन पूर्णांक विषम क्या है? धन पूर्णांक विषम क्या है? विषम क्या है? विषम है। यानी कि मैंने आपको अभी बताया था, जब प्राकृतिक संख्या की बात हो आपको माना x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 माना है, ठीक है। लेकिन जब बात आए संख्याएं तीन प्रकार से, या तो प्राकृतिक संख्या की बात होगी, या तो विषम संख्या की बात होगी, या तो सम संख्या की बात होगी। विषम संख्या की बात हो तो आपको कैसे मानना है? जब विषम संख्या आपको मानना पड़े तो आपको ऐसे मानना है, पहली विषम संख्या आप x मानेंगे, फिर आप x+2 मानेंगे, x+4 मानेंगे, x+6 मानेंगे, x+8 मानेंगे, x+10 मानेंगे। यानी कि 2 का अंतर लेना है आपको। क्या करना है? 2 का आपको अंतर लेना है। जब विषम संख्या की बात हो तो आपको करना क्या है? 2 का अंतर लेना है, ठीक है। चलिए 2 का आप अंतर लेंगे तो आपका विषम संख्या निकल आएगा। क्रमिक 5 की बात हुई थी, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 संख्या लेंगे, 5 का औसत बताना है। तो क्रमिक 5 संख्याएं आप कहेंगे x और x+2, x+4 और x+6 और x+8, ये हमारे पास संख्या है और इनका सम करना है। आप क्या करेंगे? सम कर देंगे, सम करेंगे। और आपसे कहा गया कि इनका औसत, औसत जानते हैं क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप सबको जोड़ेंगे और बटे पदों की संख्या। पद कितने? तो आप कहेंगे 5, 5 का आप भाग देंगे और ये किसके बराबर है? 9 के बराबर है। किसके बराबर है? 9। औसत क्या होता है? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मैंने किया बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी? तो आप कहेंगे 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 9 पन्ना 45 बनेगा, 9 पन्ना 45 बराबर। अब आप क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, तो आप कहेंगे 5 100 बन जाएगा। और जोड़ेंगे, आप कहेंगे 2 4 6, 6 6 12 8 20, क्या बन जाएगा? प्लस का 20 बनेगा, प्लस का 20 बन जाएगा। x की आप वैल्यू निकालेंगे तो आप बोलेंगे 5x बराबर 45 माइनस का 20, आप बोलेंगे 5x बराबर, घटा देंगे तो 5 बचेगा, 2 बचेगा, 25 बचेगा, 5 से आप काटेंगे 5 बार। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 5 आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे छोटा विषम क्या होगा? तो सबसे छोटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सबसे छोटा तो हमारे पास x होगा। इसका मतलब आपका आंसर 5 ही हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ली जाती तो आप 8 5 13 भी कह सकते थे। बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछा जा सकता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या का मल्टीपल भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्योंकि आपने x का मान निकाल लिया, अब सारे आप क्या कर सकते हैं? सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, आप सारी संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था कौन सी? विषम संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बताया और आपको ये समझ भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अब हम टाइप अपना क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? कह रहे दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 37 है, दो संख्याओं का योग कितना है? 37 है, और उनके वर्गों का अंतर 185 है, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर क्या दे रखा है? 185 दे रखा है, 185 है, वर्गों का अंतर 185 है। तो कह रहा है तो दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर बताना है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का क्या बताना है? दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, दोनों संख्याओं का अंतर बताना है, ठीक है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 37 दे रखा है और उनके वर्गों का अंतर क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे उनके वर्गों का अंतर 185 दे रखा है। तो बताइए दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? यानी आपको दोनों संख्याएं फाइंड करनी है। जैसे लिखा है दो संख्याओं का योग लिखा है, माना पहली संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या y मान लेते, इनका योग कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। दो संख्याओं का योग 37 है, माना पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या y हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर? तो आप कहेंगे 37 के बराबर हो जाएगी। इसे हम क्या मानेंगे? समीकरण पहला मान लेंगे। बात करेंगे दूसरा समीकरण क्या है? आप कहेंगे
उनके वर्गों का और इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन्हीं संख्याओं के वर्गों का अंतर, माना पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है? आप कहेंगे 185, 185 दे रखा है। क्या दे रखा है? 185 दे रखा है। और आपसे कहा गया कि संख्याओं का अंतर बताइए। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसे आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में माइनस बी। आप लिखेंगे x प्लस का y और आप यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का y बराबर 185 कर देंगे। क्या करेंगे? 185। x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 37, आप यहाँ पर लिखेंगे 37, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना? 185। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? x माइनस वाई की, तो आप क्या लिखेंगे? 185 बटे क्या लिख देंगे आप? 37 लिखेंगे। इसे आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा बताइए? इसमें यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 से 35, 5 3 15, 3 18, यानी कि 37 पंचे क्या होता है? 37 पंचे 185 होता है। आपका आंसर क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर 5। और आपसे पूछा क्या गया था? आपसे कहा गया था संख्याओं का अंतर बताइए क्या होगा, और संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा? संख्याओं का अंतर आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोनों संख्याओं का अंतर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना था? इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। दोनों संख्याओं का अंतर क्या आ जाएगा? दोनों संख्याओं का अंतर 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। फिर दे रखा है चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारे पास क्या दे रखा है। एक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, लिखा है हमारे पास में, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या लिखा है? अगला प्रश्न हमारे पास ये लिखा है, ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है? कितने प्रतिशत कम है, आपको ये बताना है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जिसे इंपॉर्टेंट बोले समझ जाना, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से मानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मान लेती है संख्याएं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। तो जो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 37% कम है, तो 30% तो क्या हो जाएगी पहली। तो जब 100 से 30 कम करेंगे तो आप कहेंगे 70%, और ये क्या होगी 37% कम हो जाएगी, तो आप कहेंगे 37% कम हो। इसका मतलब ये संख्या कितनी रहेगी? 63 रहेगी। क्या रहेगी? 63 रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास संख्या बन गई। ये संख्या हमारे पास बन गई, पहली संख्या, दूसरी संख्या, सारी संख्या बन गई आपकी। ठीक है, चलिए अब इसमें पूछा गया है दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिसके बारे में पूछा जाता है याद रखेंगे, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। दूसरी संख्या से, दूसरी के बारे में पूछा गया तो आप 63 के ऊपर लिखेंगे, और एक इसका पूछा गया पहली संख्या नीचे क्या 70 मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 100 करेंगे। दूसरी संख्या से पहली संख्या का परसेंटेज बताइए। अच्छा कितने परसेंट कम है, पहले आप कम निकालिए, कितने परसेंट कम है बताइए। इनके बीच में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। यानी कि इससे ये 7 संख्या क्या है? कम है। और जितनी कम ऊपर आप लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। आप 7 से 7 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 10%। क्या आएगा? 10%। यानी कि ये 10% क्या होगी, तो आप कहेंगे कम होगी। ये 10% क्या होगी? कम होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता
है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद में हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो अगले प्रश्न की चलिए हम बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लिखा है हमारे पास दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या। चलिए क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि दो अंकों की संख्या का योग उस संख्या से 18 कम है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, दो अंकों की संख्या का योग, दो अंकों की संख्या का योग, दो अंकों की संख्या का योग कितना है, तो आप कहेंगे दो संख्या अंकों का योग कितना है, दो अंकों की संख्या का योग उस संख्या से 18 कम है, उस संख्या से 18 कम है, उस संख्या से 18 कम है। 18 क्या है, तो आप कहेंगे उस संख्या से 18 कम है तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। देखिए हमसे कहा गया है कि दो अंकों की संख्या का योग उस संख्या से 18 कम है। दो संख्याओं का योग कीजिए। माना पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। दो संख्याओं का योग, ठीक है, कह रहे हैं दो अंकों की एक संख्या का योग। ठीक है, दो अंकों की संख्या, जब दो अंकों की संख्या की बात हो तो हमेशा आपको मानना है 10x प्लस का y मान लेना है। क्या मान लेना है, 10x प्लस का y मान लेना है। तो इसमें कहा गया दो अंकों की संख्या का योग, दो अंकों की संख्या का योग जो है उस संख्या से 18 कम है। उस संख्या से क्या, तो आप कहेंगे 18 कम है। ठीक है, 18 कम है। ये संख्या हमारे पास क्या है, 10x प्लस का y, 10x प्लस का y। दो संख्याओं का जो योग है उस संख्या के योग से 18 कम है, उस संख्या से 18 कम है। तो आप क्या बोलेंगे, जब 18 कम है यहाँ पर आप -18 कर देंगे, इस 18 को आप इधर लाएंगे तो आप बोलेंगे x प्लस का y और प्लस का 18 हो जाएगा बराबर 10x प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आप x को उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे 10 में से x घट जाएगा तो बचेगा 9x बचेगा। क्या बचेगा, 9x बचेगा। y से y कट जाएगा बराबर क्या, 18। आप 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। आपसे कहा गया छोटी संख्या बताइए, तो बताइए छोटी संख्या आपकी क्या आ जाएगी। आपकी छोटी संख्या हमारे पास, इसमें से एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी संख्या, तो आप कहेंगे 10 दूना 20। क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 20 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक की अभी तक कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है कि दो अंकों की एक संख्या के, दो अंकों की एक संख्या के, दो अंकों की एक संख्या के, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है। अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, अंक आपस में बदल दिए जाएं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं, यदि अंकों को आपस में क्या किया जाए, बदल दिया जाए, तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। 54 की कमी हो जाती है।
54 की कमी हो जाती है। तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है। अब आपको बताना है क्या, तो नई संख्या बताइए, नई संख्या आपको बताना है। नई संख्या क्या, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। बेसिक अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें आप क्या करते हैं 10x प्लस का y मानते हैं, बेसिक से करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को हम बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे मानेंगे, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसे मानेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसके लिए हम ऑप्शन आपको देंगे। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन 73 है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 28 दे रखा है, फिर हमारे पास 82 दे रखा है, और हमारे पास 37 दे रखा है। क्या दे रखा है, 37 दे रखा है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इससे हम ऑप्शन से करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 10 है, अंकों का योग 10 होना चाहिए। इनका योग करेंगे तो आप कहेंगे इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है। यानी कि एक कंडीशन तो हमारी फेल होगी, सबका योग 10 आ रहा है। अगर किसी एक संख्या का योग 10 आता है तो वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी अंकों का योग 10 होना चाहिए। फिर कह रहा है यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 कम हो जाती है। यदि संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, 73 को हम क्या करेंगे, 73 को आप क्या करेंगे, पहले इसको बदल देंगे तो 73 से बनेगा 37, 37 में आप 73 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 37 में 73 घटेगा ही नहीं, पहला तो गलत हो गया। अब आप 28 को चेंज करेंगे, 28 को आप 82 में करेंगे और 82 में आप 28 घटा देंगे, क्या आएगा, तो आप कहेंगे 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन चेक कर लेंगे, आप इसे चेंज करेंगे तो 28 में 82 और 28 में 82 घटेगा ही नहीं। यहाँ पर 73 में आप 37 घटा देंगे तो बताइए 13 में 7 घटा देंगे 6 बचेगा, इकाई क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी कि यदि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करते तो आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा, और यदि आप इसे तरीके से करेंगे तो तरीके में आपको बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तो हर एक सेकंड बचाना है, आपको टाइम बचाना है। तो टाइम आप कैसे बचाएंगे, आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे तो आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन और इसी बेस पर हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 13 दे रखा है। यहाँ पर दो संख्याओं का योग हम क्या कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग 13 दे रखा है, ठीक है। और जब बदल दिया जाता है तो 27 घट जाती है, यहाँ पर 27 की कमी आती है। किसकी कमी आती है, 27 की कमी आती है। तो आपको नई संख्या बताना है। सवाल सेम हमारे पास है, केवल डिजिट इसमें चेंज कर दिया गया है। इसके लिए ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 85 76, 85 76, 67 58, 67 58, ठीक है। ये आपका दे रखा है और आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 27 है ना, ठीक है, 13 27 है। इसमें आपको बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो संख्याओं का योग 13 होना चाहिए, तो आप कहेंगे 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, 13 तो सबका हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो 27 प्राप्त होना चाहिए। आप इसे पहले बदलेंगे, 58 में से आप 85 घटाएंगे तो आप बोलेंगे 58 में 85 नहीं माइनस होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। आप इसे क्या करेंगे, 67 में से 76 घटाएंगे, आप कहेंगे नहीं घटेगा, ये भी गलत हो गया। आप कहेंगे 76 में से आप 67 घटा देंगे तो बताइए 16 में 7 घटा देंगे 9 बचेगा, इसमें तो 9 आएगा लेकिन यहाँ पर 27 आना चाहिए, तो हमारा ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, लास्ट वाला। चेक करेंगे, आप 85 में से आप 58 घटा देंगे, बताइए 15 में 8 घटा देंगे 7 बचेगा, 7 में 5 घटा देंगे 2 बचेगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, 58 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए, इसे बेसिक से करने से अच्छा है इस नियम को हम अप्लाई करें। कितना इसमें टाइम लग रहा है, बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्या इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को तो हम क्या करेंगे, यूं ही क्या करेंगे, ऑप्शन से उड़ा देंगे, ठीक है। और इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको सिखाने के लिए इसमें मार्कर का यूज किया, आप तो बिना मार्कर के यूज किए भी इस क्वेश्चन का इजिली से आप क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, ठीक है। आप आसानी से आंसर इसका निकाल सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं क्या लिखा है हमारे पास में। हमारे पास लिखा है एक क्वेश्चन लास्ट देखेंगे, लिखा है किसी लड़के से एक संख्या में 12 से गुणा करने के लिए कहा गया।
ठीक है। किसी लड़के से 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 एक संख्या को 12 से एक संख्या को 12 से किसी लड़के से कहा गया कि एक संख्या को 12 से गुणा करने को कहा गया। 12 से गुणा करने को कहा गया। गुणा करने को कहा गया। करने को कहा गया। कहा गया। ठीक है, गुणा करने को कहा गया। लेकिन हुआ क्या, गलती से उसने उस संख्या को गलती से उसने उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। उस संख्या को 21 से गुणा कर दिया। 21 से गुणा कर दिया। गलती से उसने क्या किया, 21 से गुणा कर दिया। 21 से क्या किया, गुणा कर दिया। फिर क्या हुआ, कर दिया। और इस प्रकार उसका उत्तर उसका उत्तर क्या हुआ, इस प्रकार से उसका जो आंसर आया, उसका उत्तर कितना आया, इस प्रकार से उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक, सही उत्तर से 63 अधिक 63 क्या हुआ, अधिक आया। जिस संख्या को गुणा करना था वह थी। जिस संख्या को गुणा करना था वह थी। यानी कि आप कहेंगे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप किस हिसाब से सोल्व करेंगे। किसी लड़के से कहा गया कि आपको 12 से गुणा करना है, लेकिन बच्चे से गलती हो गई, बच्चे ने 12 की जगह 21 से गुणा कर दिया। और ऐसा करने से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर ना कर उससे कितना 63 अधिक आ गया। तो आपको बताने वो संख्या क्या रही होगी। ठीक है, वो संख्या क्या रही होगी। तो मान लेंगे कि वो संख्या x रही होगी। मान लेंगे वो संख्या क्या रही होगी, x रही होगी। बच्चे से कहा गया, बच्चे इसमें आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है। बच्चे ने कहा ठीक है, लेकिन बच्चे ने 12 से मल्टीप्लाई किया ही कहाँ। बच्चे से कहा गया 12 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन बच्चे ने तो इस संख्या में 21 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही तो बच्चे ने किया, तो करना था 12 से, लेकिन बच्चे ने किया किससे, x से। यानी x में 12 का करना था, बच्चे ने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बोला गया इसमें कि 12 से करना तो उसने 21 से कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 63 अधिक आ गए, 63 अधिक आ गए। और ऐसा करने से तो बच्ची को करना था इसमें x में 12 का मल्टी बच्ची को करना था, लेकिन बच्ची ने कर दिया 21 से। इस प्रकार से क्या प्राप्त हो गया, 63। ये आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। फिर से एक बार समझो, बच्चे से कहा गया, बच्चे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है x में। बच्चे ने 12 से मल्टीप्लाई करना था 12x करना था, लेकिन बच्चे ने उल्टा कर दिया। बच्चे ने 12 की जगह 21 से गुणा कर दिया, तो x में बच्चे ने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसा करने से अंतर कितने का आया, 63 का आया। जब अंतर 63 का आया, इसे आप सोल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 21x हो जाएगा। 21x माइनस का 12x बराबर कितना, 63 हो जाएगा। 21 में से आप 12 घटा देंगे, आप कहेंगे 11 में 2 घटा देंगे 9 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 9 ही बचेगा। 9x बराबर 63। आप 9 से काटेंगे 7 बार कटेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो यानी कि उस संख्या से पूछी गई कि जिस संख्या से गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। तो यानी कि 12 को किससे, x से गुणा करना था। x का मतलब 7 से गुणा करना था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 7 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चे को 7 से मल्टीप्लाई करना था। बच्चे को किससे करना था, 7 से मल्टीप्लाई करना था। ये 7, ये क्या होगा, 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें बता दी। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर किया। इसके बाद में जो भी आपके क्वेश्चन बचते हैं
तो हालांकि प्रैक्टिस सेट तो हमें लानी तो इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। हालांकि इसमें मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा, ठीक है, जाता है और मैंने आपको ना बताया, उससे मैंने एक दो चीज़ें ज़्यादा ही बताई है। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना और अपने घर वालों का ध्यान जरूर रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम।